क्लास 9 गणिता मंजरी के ये सम्स हैं। थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 56 पे। तो ट्राई टू एक्सटेंड दिस मेथड फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ √3 एंड √5 यूजिंग ए रूलर एंड ए कंपास। जनरलाइज दिस मेथड। अब हमने ये करना है कि पहले तो हम √3 बनाना था। √3 बनाने के लिए हमने पहले √2 कंस्ट्रक्ट करा है। √2 के लिए क्या करा, OA 1 यूनिट ले लिया हमने। ये मैंने 2 सेंटीमीटर का स्केल से मैंने 2 सेंटीमीटर का लिया है 1 यूनिट के लिए। और फिर 1 to 2 भी मैंने 2 सेंटीमीटर का लिया है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू मैंने रखा है 2 सेंटीमीटर। OA भी 2 सेंटीमीटर, 1 ये भी 2 सेंटीमीटर। यहाँ पहले मैंने 1 पे 90 डिग्री का एंगल बना लिया। 90 डिग्री का एंगल पहले सेमी सर्कल बनाया, फिर फर्स्ट आर्क यहाँ से, सेकंड आर्क यहाँ से, थर्ड आर्क यहाँ से कंस्ट्रक्ट करिए। मैं आपको एक बार थोड़ा सा करके भी दिखा देती हूँ। पहले वीडियो रुक गई थी इसलिए दोबारा बना रही हूँ। तो यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से रख के यहाँ से, तो ये वाली हमारी 90 डिग्री का एंगल की बन गई। और फिर मैंने AB हाइपोटेन्यूस को ज्वाइन करा। और अब ये वाला जो हाइपोटेन्यूस है अकॉर्डिंग टू हमारे पाइथागोरस थ्योरम, देखो अब अगर ट्रायंगल OAB है तो AB स्क्वायर किसके बराबर होएगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 2 आ गया। तो AB हमारे पास कितना आ गया, √2। तो AB के अकॉर्डिंग हमें पता है ना सेमी सर्कल के रेडियस क्या होते हैं, बराबर। तो हमने A को सेंटर मान के एक आर्क लगा ली ये वाली। तो AB और AP दोनों क्या है, रेडियस है सेम सर्कल के, तो ये भी बराबर हो गया। तो हो गया ना। अब ये √2 ही बोल रहे थे ना कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो जो AP आ गई वो क्या है हमारा √2। तो अब हम अगेन क्या बनाएंगे, √3। तो √3 कैसे बनाएंगे हम B पॉइंट पे अगेन 90 डिग्री बना लेंगे। B पॉइंट पे जब 90 डिग्री बनाया हमने, तो अब फिर से हम क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर लेंथ रखेंगे वो कितनी रखेंगे, हम परपेंडिकुलर की लेंथ है जो वो 1 रखेंगे। 1 का मतलब हमारे पास कितना है, फिर से 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने जो वो बेस रखा है, डिफरेंस रखा है, वो कितना है 2 सेंटीमीटर का रखा है। तो अब यहाँ से हमने कट कर लिया। और अब ये जो बनी है ये कितनी है, ये O से इसकी लेंथ ये जो बन गई, अब ये √3 है। इसको हम C पॉइंट ले लेते हैं। अब देखो जो हमने लिया, अब हमारे पास ट्रायंगल कौन सी है, BAC। तो हमारे पास क्या आ गया, अब AB इज इक्वल टू, जैसे हमारे पास कितना आया था, √2 आया था। जब मान लो हम यहाँ पे B ले लेते हैं, यहाँ पे A ले लेते हैं, तो ये AB इज इक्वल टू √2 आया था हमारे पास। तो BP हमारे पास ये कितना हो गया, BA और AB, ये वाला और ये वाला सिमिलर हो गया हमारे पास। तो BC पॉइंट को हमने √3 मानना है ना, √3। तो अब हमारे पास नंबर लाइन पे कौन सा होएगा, फिर से सेम रेडियस का हमने आर्क लगा देते हैं। यहाँ पे हमने आर्क लगाया, इसका रेडियस क्या है, सेम है। जो BC का रेडियस है अब वो किसके बराबर है, BC नंबर लाइन पे क्या है, यहाँ पे पॉइंट Q रख लेते हैं। BC इज इक्वल टू BQ। BC हमारा √3 आया है, तो हमारे पास ये भी कितना हो गया, हमारे पास BC पहले तो था √3, अब हमारे पास BQ वो भी क्या है हमारे पास √3। तो पहले जो हमारे पास AB √2 था, नंबर लाइन पे कितना हो गया, BP √2, वो भी रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल के थे। अब ये रेडियस, ये एक डॉटेड वाला ये जा रहा है, एक ये जा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा रेड कर देती हूँ आपकी विजिबिलिटी के लिए। ये जो जा रहा है ये सेमी सर्कल है,
और जो पहले वाला जा रहा था वो ये सेमी सर्कल था। तो जो बीपी पॉइंट था वो क्या था, √2, और जो बी क्यू पॉइंट है वो हमारे पास √3 है। सिमिलरली हम स्पाइरल्स की मदद से, जैसे ये स्पाइरल बन रहा है ना, ये देखो पहले √2, √3, फिर ये आगे कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे हम, तो हमारे पास √4, √5, √6 ऐसे बनते जाएंगे। इसको अगर पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे दिखाना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट ट्रायंगल बना लें, कोई ट्रायंगल BAD बना लेंगे, उसमें BD² क्या लेंगे, फिर बेस क्या होएगा हमारा BC, फिर एक परपेंडिकुलर बना लेंगे जो CD² होएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 3 + 1 ये 4 बन जाएगा। सिमिलरली ऐसे करते करते 2, 3, 4, 5 ऐसे बनती जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पाइरल ऑब्टेन हो जाएगा। और वही पूछ रहे थे वो कि ऐसे करते करते कितने तक जा सकते हैं। तो ऐसे करते करते हम कहाँ तक जा सकते हैं, √n तक जा सकते हैं। तो मतलब क्या है, जनरलाइजेशन में हम क्या कहेंगे कि उससे जो एक नंबर छोटा है उसका स्क्वायर जब बन गया तो 1 का एक लेके तो हम दोनों को बना के हमारे पास क्या बन जाता है, √n बन जाता है। क्योंकि इसका स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, अगर √9 - 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे, ये कितना हो गया, n - 1 + 1, ये कैंसिल हो गया ना, n ही बन गया। तो इसी हम अप्रोच को लगाते हुए कितने भी नंबर तक हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यही उन्होंने पूछा था ना, दिस मेथड टू कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ ऑफ फॉर्म √n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारी अप्रोच क्या हो रहेगी, √n इज इक्वल टू रूट ब्रैकेट में √n - 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब हमारे पास आगे वाला थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्या है कि 57 पेज पे है जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ट्राई टू फाइंड आउट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 and 11/12. What do you observe about the repetition of the digits? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पूछा है, सबसे पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। √10 की कितनी आएगी हमारे पास, 9, 1। अगर हम आगे इसको अप्रोच करते जाएंगे, 0.3 गया पहले, तो फिर ये 0.3 पे चला गया, फिर ये 0.3 पे चला गया, तो ये ऐसे ही रेपिटिशन हो रही है। हम दूसरे की भी बना लेते हैं, फिर दोनों को जनरलाइज कर लेंगे साथ में। 11 की तो 0.9 पे गया पहले, तो 0, फिर 220, ये 12 1 पे गया, फिर 80, 72 6 पे गया। अगेन देखो अब ये यही आ रहा है, तो अब ये 666 हो रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे इस सम में कि जो रेपिटिशन थी, जो फर्स्ट पार्ट था, जैसे 10/3 कितना आया हमारे पास, 0.3 बार, और जो हमारे पास 11/12 आया वो 0.91। अब बार 6 पे लगेगा अकेला, तो जो फर्स्ट वाली थी उसमें हम कहेंगे रेपिटिशन स्टार्ट्स इमीडिएटली, मतलब साथ के साथ ही स्टार्ट हो गई जो रेपिटिशन थी इसमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट। पर इस सम में हमारे पास देयर इज ए डिले, हम कहेंगे देयर इज ए डिले बिफोर द रिपीटिंग साइकिल बिगन्स, मतलब ये रिपीटिंग साइकिल बिगन्स होने से पहले देयर इज ए डिले बिफोर द रिपीटिंग साइकिल। रिपीटिंग साइकिल कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है, आफ्टर 91 द डिजिट 6 रिपीट, ये इनफाइनेटली टाइम्स रिपीट हो रहा है, पर 91 जो था हमारा वो एज इट रहा है। मतलब क्या है, जो इस सम में हमारे पास पहले इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल ली, इसकी निकाल ली, इसमें तो रेपिटेशन इमीडिएटली स्टार्ट होगी थी। उन्होंने यही पूछा था कि ऑब्जर्वेशन रेपिटेशन की क्या है, इसमें इमीडिएटली स्टार्ट होगी, यहाँ पे 91 पहले तो रहा, फिर 6 रिपीट हुआ है। ठीक है, तो हमने उसके बारे में बता दिया जिसके बारे में इन्होंने पूछा था। अब नेक्स्ट
हमारे पास थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ p over q will be terminating precisely when the prime factors of q are only 2, only 5 or both 2 and 5 and you explain why। इसको हम ना एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो मैंने कोई 12/25 पॉइंट लिया। एक चीज़ तो पहले कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों को प्राइम हो, मतलब दोनों सेम नंबर पे कट ना होते हों किसी पे, तो वो चेक कर लिया हमने। तो चेक फर्स्ट क्या चेक करना है इस तरह के सम्स के लिए कि p over q, जो ये p q है, आर को प्राइम। ठीक है, तो देखा को प्राइम है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हैव नो कॉमन फैक्टर। एक बार मैं लिख भी देती हूँ कि को प्राइम का मतलब क्या चेक करना है कि कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है ना तो डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो ये 5 स्क्वायर आ गया। अब हम इसको अगर हमने बनाना है तो हम जैसे ये क्या है 5 का स्क्वायर है तो 4/4 से 100 बन गया। तो ये बन गया ना, मतलब क्या है जब भी नीचे 5 स्क्वायर है या उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 स्क्वायर है तो हम उसको 100 वगैरह बना सकते हैं। तो जैसे 5 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10 स्क्वायर बन जाएगा। अगर नीचे 5 है तो हम 2 से कर देंगे तो 10 बन जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में 2 है या 2 का स्क्वायर 4 है तो हम 5 के स्क्वायर से कर देंगे। तो मतलब क्या है कि ये 10 की पावर बनता ही जाएगा। तो जब भी नीचे 2 या 5 है तो हम क्या करेंगे, हम इसको जनरलाइजेशन में कैसे लिख सकते हैं कि इन सच केसेस वी कैन मेक डिनोमिनेटर a power of 10 by multiplying numerator and denominator by its missing partner। जैसे अगर 2 एक है तो एक 5 ले लेंगे, अगर 2 2 है तो 5 2 ले लेंगे, तो जो उसका भी पार्टनर मिसिंग है हम उसको ले लेंगे by multiplying denominator by its missing partner। तो फिर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाता है। देन इट बिकम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे इस सम में बन गया तो हम इसीलिए ये कह सकते हैं कि जो भी नंबर्स की जो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 या 5 या 2 5 आएगा तो हम क्या कर सकते हैं उसको 10 की पावर में कन्वर्ट करके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस में बना सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।